Hello बच्चों, let's read the following question. Two simple pendulum A and B of lengths 1.69 meter and 1.44 meter start swinging at the same time from a location where acceleration due to gravity is 10 meter per second square. हमें बोला है कि टू सिंपल पेंडुलम्स हैं ए एंड बी, उनके लेंथ्स गिवन है, दोनों ने सेम टाइम पे स्विंग करना स्टार्ट किया एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेस पे कितना है, इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है? आफ्टर हाउ मच टाइम द टू पेंडुलम्स विल बी इन फेज अगेन. कितने टाइम के आफ्टर दोनों पेंडुलम्स जो है वो सेम फेज में होंगे? 11 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25.2 सेकेंड और 31 सेकेंड. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply हो रहा है? तो यहाँ पे बात हो रही है time period of simple pendulum की. time period of simple pendulum. अब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, सपोज हमने उसको डिनोट किया कैपिटल टी से, तो वो इक्वल होगा कि इसके 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी के. अब यहाँ पे जो एल है वो डिनोट करता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को, कि उसका लेंथ कितना है, एंड जी हियर डिनोट्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब एक पेंडुलम का जो लेंथ है वो 1.69 मीटर है, दूसरे का लेंथ 1.44 मीटर है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो यहाँ से टाइम पीरियड ए के लिए कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 पाई इंटू इसका लेंथ कितना है ए का 1.69 अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, 10 आ गया हमारे पास. बी का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 10. नाउ सपोज वो टी टाइम पे क्या आ रहे हैं, अगेन दोनों एक दूसरे के फेज में आ रहे हैं, तो जितना टी टाइम कितना होगा, एन सपोज उसने वाइब्रेशंस की ए पेंडुलम ने, एन क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितनी वाइब्रेशंस की, और एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कितना था, टी ए था, तो एन वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड कितना होगा, एन इंटू टी ए होगा. तो सपोज इस टाइम पे वो क्या आ रहे हैं, इन फेज आ रहे हैं, अगेन इन फेज आ रहे हैं. तो बी की कितनी हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगी, बी का जहां पे हम देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू जो ए का लेंथ है, 2 पाई फैक्टर सेम है, 10 सेम है, लेकिन लेंथ स्मॉल है. तो अगर बी का लेंथ स्मॉल है तो बी की नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, सो दैट वो क्या आ सके, अगेन टी टाइम पे आ सके, इक्वल आ सके. तो एन जो बी की वाइब्रेशन होगी वो हम एक ज्यादा लेंगे, क्योंकि बी को ज्यादा वाइब्रेशंस करनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे आ गया टी बी. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट एन प्लस 1 अपॉन एन किसके इक्वल होगा, एन इस तरफ आ गया तो टी ए अपॉन टी बी कर देंगे, टी ए अपॉन टी बी. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू टी ए अपॉन टी बी, विच मीन्स 1 अपॉन एन जो है वो इक्वल होगा किसके, टी ए अपॉन टी बी माइनस क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया, तो 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू, अब टी ए अपॉन टी बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1.69, क्योंकि टी ए ऊपर है, 1.69 अपॉन में 1.44 माइनस का क्या है, 1 है, तो यहाँ से 1 अपॉन एन जो है वो किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 अपॉन में क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1.44. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, एन, एन विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1.44. तो इसे सॉल्व करके n का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा 12. तो 12 वाइब्रेशंस के आफ्टर वो इन फेज आ रहे हैं अगेन, तो 12 वाइब्रेशंस को हम टी ए यहाँ पे टी ए के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे हमारे पास था कैपिटल टी ए, तो कितने टाइम के आफ्टर वो इन फेज आ रहे हैं, 12 इंटू टी ए का वैल्यू 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1.69 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 10. तो इसे सॉल्व करके टाइम t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगा 31 सेकेंड. तो 31 सेकेंड के आफ्टर दैट विल बी a एंड b विल बी इन फेज अगेन. तो गिवन ऑप्शन में से d इसका करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.